ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 13 के बारे में जानेंगे, जिसमें यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृषणी वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना जिनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुंसकु का जन्म हुआ। कुंसकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशिबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशिबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ प्रभु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेज, पृथुभद्र, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते थे। पृथुश्रवा उष्णा नाम के पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना के विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्म से रुक्मेश्वर, पृथु, रुक्म, ज्यामघ, परिघ और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पद पर स्थापित किया। स्वमेशु राजा हुए और पृथुस्कम उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई ज्यामघ को घर से निकाल दिया। ज्यामघ ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फलमूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। ज्यामघ की स्त्री सैब्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र पैदा हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैसिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैसिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्रों को उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेती हुआ। कैसिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैत्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्टि का उत्पत्ति हुई। पृष्ट प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवृत्त था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरों का नाशक था। निवृत्त के दशाई नामक पुत्र हुआ, जिसके दूसरा नाम विदुर था। दासा हर्क का पुत्र भीम और भीम का जिमुत हुआ। जिमुत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। भीमरथ के पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी और देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदशु था। जंतु की पत्नी नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सात्वकी उत्पत्ति हुई, जो सात्वक वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्व गुण संपन्न सात्व से उनकी रानी कौशल्या ने भाजिन, भजमान, दिव्य, राजा देववृद्ध, अंधक, महाभोज और वृषणी नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंश का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी श्रीजी के गर्भ से
भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृषणी। इनमें वृषणी शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाज के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृद्ध से बभ्रू नामक पुत्र जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान हैं और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवावृद्ध और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्षों को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ पूर्वक पालन करने वाले रूपवान तथा महातेजस्वी थे। सरकांति की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकर, भजमान, शमिक और बलबहर्षि ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुरु के पुत्र धृतिम, कपोत रोमा के नैमिति, नैमित्त के सुमृत और मुके पुत्र नारी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुंदुभि बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र नामक आहुका था और कन्या आहुकी। भोज में कोई असत्यवादी जन यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोज वंश आहूत के आकार समाप्त हो गया। आयुक ने अपनी बहन आटुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुकों को एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन, और वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देव के 4 पुत्र हुए, जो देवक को समान सुंदर और वीर। उनका नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, तदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रव, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोधा, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदर थीं। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विद्रुत हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और सुर राजाधिदेव। भी 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था षोड़ाष्ट्र और श्वेतवाहन। वे दोनों ही वीर पुरुष के समान सम्माननीय थे और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। षोड़ाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी सूरवीर और बुद्ध कर्म के कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: समी, गदावर्मा, निर्मुद, चक्रजीत और सुचि। समी के पुत्र प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटे के नाम सतधन्वा, देवाड़, सुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवारह का पुत्र कंबल बहर्षिस हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्रों से भी समौजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम से श्रीदृष्ट, सुरांश और श्री कृष्ण विष्णु के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से विष्णुवीर
युद्धजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और पैदा हुए जो ऋषभ और छत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशी राज्य की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंती की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नामक सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्र यज्ञ और अतिथियों को प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दीक्षा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेना नाम की पत्नी से गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्र जन्म दिए। इस प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकि ने मिडुस नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम सुर भी था। सुर ने भोज के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनकटुंडुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ था। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवखवा, अनावृष्ट, कुनी, नंदी, सक्रियशाह, श्यामा, शमीढ़ु और सस्यऊ। सुर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुईं जिनके नाम हैं श्रुति कीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने केकवनेश नामक अंश से केकव नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। तब दिन की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत का जन्म हुआ। राजाधिदेव की गर्भ से धार्मिक भाव अभिवर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। सुर की अपनी कन्या पृथा को उन्होंने गोद दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों को नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवैध हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी पत्नी रानी माद्रवती के गर्भ से 2 पुत्र की उत्पत्ति सुनी गई है जो नकुल और सहदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रणप्रेमी सारण, दुर्धर दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा के प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्यों के मन मोहने वाला था। श्री वत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है।
वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाला अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों को एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बाल रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप और उनको प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी है। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का अच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सभ्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभिमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, महाबली प्रद्युम्न, रणसुर, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सत्स्रव, हर्षव, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारु और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलनिधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 की एक छोटी बहन भी है। जाम्बुवती के पुत्र शाम्ब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदान सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्र बाहु और सुनिया आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुए। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतना का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्वी की पुत्री काम्या ने साम्य से अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्वी की पुत्री काम्या ने साम्य से तरश्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतरण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सब के नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार पद्म पुराण के अध्याय 13 में
यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण के अवतरण का वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।